अब से करीब 1 घंटे बाद उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उदयनिधि के पिता ए.के. स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं। उदयनिधि अपने पिता की कैबिनेट में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री हैं। अब उन्हें एक और मंत्रालय देकर डिप्टी सीएम के पद पर प्रमोट किया जा रहा है। तमिलनाडु कैबिनेट में आज 4 और मंत्री शपथ ले रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस उदयनिधि पर है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। अब उनका प्रमोशन हो रहा है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। कुछ ही देर में वो शपथ भी लेंगे। अब इससे बड़ा परिवारवाद का एग्जाम्पल या परफेक्ट एग्जाम्पल समीर जी कुछ और हो सकता है? देखिए, होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था। जिस तरीका वो राजनीतिक दल है, मतलब तमिलनाडु के अंदर हो, तो वो ये होना ही था कि उनका बेटा ही उनकी सत्ता संभालने वाले होंगे। लेकिन जिस तरीके से हुआ है, और अभी सिर्फ उनको नहीं किया, उनके साथ सेंथिल बालाजी जो करप्शन केस में जेल चले गए थे, उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया है। और उनके बेटे तो वैसे ही चर्चा में आ गए थे, सिर्फ वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसके कारण वो चर्चा में नहीं आए। जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था, उसके कारण वो चर्चा में आ गए थे। तो उसके बाद से वो पूरे देश के अंदर एक कुख्यात हो चुके थे। अब पिता को लगा कि बेटा ने सही राह पकड़ी हुई है, बेटा मेरा राजनीति पूरी हो गई है, तो खेल मंत्री थे, अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और यह तय है कि आने वाले दिनों में वो पार्टी की कमान संभालेंगे। हालांकि युवा विंग की कमान उन्हीं के पास थी। चुनाव प्रचार अभियान विधानसभा का उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, और कहा भी जा रहा था कि पिता के बड़े राजनीतिक जो निर्णय होते हैं वो उदयनिधि ले रहे थे। और स्टालिन काफी मामलों पर अपने बेटे के ऊपर निर्भर राजनीतिक रूप से हो चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें राजनीतिक तैयार किया जा रहा है। हो सकता है अगले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में स्टालिन घोषणा कर दे कि आने वाले दिनों में मेरे बेटे मुख्यमंत्री होंगे अगर सरकार लौटती है। तो मुझे लग रहा है कि परिवारवाद जिस तरीके से रहा कि पहले करुणानिधि रहे, फिर स्टालिन रहे, अब उदयनिधि आ गए, तो उदयनिधि कहता है कि बनना था। अब वो भविष्य की राजनीति देखते हैं कि वो कैसे इस राजनीतिक दल को अपने पिता की जो दादा की बनाई हुई पार्टी है उसे नए सिरे पर लेके जाते हैं, या फिर वापस कोई कंट्रोवर्शियल बयान देकर उसमें उलझते हैं, देखना होगा। अब देखिए, रीजनल पार्टीज की तो हालत यही है। देश भर की सारी रीजनल पार्टीज मोटे तौर पर परिवारवाद के साथ चल रही है। वो डीएमके हो या यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, अकाली दल हो, टीएमसी हो, सभी पार्टीज की हालत ये है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि अभी जो स्टालिन साहब हैं वो रिटायरमेंट के लिए तैयारी जल्दी कर रहे हैं। शायद कुछ ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। ये तो साफ ही है कि वो उनको डोर सौंपना चाहते हैं, उदयनिधि के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आगे जो है उनका बेटा ही इसको संभालेगा। नहीं, मुझे तो समझ ये नहीं आता कि जरूरत क्या है बेवजह का। कैबिनेट भी घर से ही बना देना चाहिए। परिवार में लोग इतने होते ही, परिवार भी बड़ा है, कैबिनेट भी बना दें। नहीं, वो कैबिनेट भारतीय राजनीति में परिवारवाद ये सच्चाई है, लेकिन इस तरह का भौंडा प्रदर्शन, एक मंत्री जिसके ऊपर गंभीर आरोप रहते हैं उसको भी मंत्रिमंडल में ले लिया, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये मतलब इसमें कौन सा लोगों का भला हो रहा है, जिसको द्रविडियन मॉडल कहते हैं, या क्या ये यही द्रविडियन मॉडल है? इसी को लेकर वो तमिलनाडु को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और देश के किसी भी हिस्से में बहुत से लोगों ने परिवारवाद किया है, राजनीति में एक साथ लोग आते हैं, लेकिन इस तरह से पिता पुत्र मुख्यमंत्री बने और मंत्री बन जाए एक ही सरकार में, ये तो कोई भी बचाता है। घर में आपके पास पूरी ताकत है, आपको कुछ और पार्टी में पट देना है, मंत्री वो पहले से ही है, और क्या करना है? पूरे शर्मसार करना। बादल साहब ने 4 साल के अंदर 2021 में पहली बार विधायक बने उदयनिधि। 2021 में विधायक बनते पहली बार, बादल साहब ने 2024 के अंदर मुख्यमंत्री बन जाते रहे, तो उन्होंने उनको सुखबीर को बनाया। ये तो जन्मजात होते हैं ना, जैसे पुराना किंगशिप। लेकिन मुझे लगता है जरूरत क्या, वो उप मुख्यमंत्री गॉड गिफ्टेड मुख्यमंत्री पैदा लेते हैं। देखिए वो सब पैदा ही लेते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको यही मिलना चाहिए। और हम लोग भूल रहे हैं कि इनको तो छोड़िए, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने उमर अब्दुल्ला का एक प्रकार से राज्याभिषेक हमारे यहाँ होता है, लेकिन जिस शानो शौकत से सबको आमंत्रित करके और अपनी गद्दी स्थानांतरित की थी, लग रहा था कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो, कोई दरबार लगा करके और सारा कुछ हुआ था। वैसा तो हमने देखा भी नहीं है अभी। लेकिन उसमें एक बात जोड़ दूं मैं कि वो हुआ, बहुत बड़ा हुआ था, और उसके बाद वो पार्टी हार गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मेरी गलती हो गई कि मैंने नहीं इधर आके बोले हैं। अब तो इधर बोला है, ये बात उन्होंने इधर बोला है। पिता पुत्र वाला ये होता है, ठीक है, वो दे रहे हैं, अभी वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और कहीं उप मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने के बाद इच्छा जाग गई कि नहीं, मुख्यमंत्री वाली क्यों नहीं? भाई अखिलेश यादव को यही तो, मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि मैं तो देश का पहला व्यक्ति हूं, ऐसा नेता हूं जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। वरना तो कहां कोई सौंपता है। देश में इतने परिवार हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा अभी भी कह रहे हैं, हरियाणा में चुनाव तो हो रहा है, कह रहे हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, अभी क्यों, अभी दूसरे को और को मैं दूंगा नहीं, तो अपने बेटे को ही वो कुर्सी देने को तैयार नहीं, तो शैलजा जी को कहां से देंगे?
तो कुल मिला के ये तो अलग एक हिस्सा है, लेकिन मूल बात यह है कि क्या राजनीति में इस तरह का भौंडा अश्लील प्रदर्शन परिवारवाद का होना चाहिए, ये ज्यादा शर्मसार करता है। दोनों राजनीति करें, इससे कोई बुराई नहीं, और 4-5 लोग परिवार से राजनीति करें, वरना फिर पूरी कैबिनेट घर से बना दें।